नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज से हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे और यह सीरीज में होगा और ख़ास करके यह मेरे मित्रों के आग्रह पर, जो कि अंकल, दादा दादी और नाना नानी हैं, उनके आग्रह पर यह श्रृंखला मैं शुरू कर रहा हूँ कि उनकी शिकायत है कि मेरे बच्चे हर्षई दीर्घई नहीं जानते हैं, छुटकी बड़की या छोटा बड़ा, और लिंग निर्णय और एक वचन और बहुवचन तो समझते ही नहीं हैं। कहाँ पर खड़ी पाई होगा, कहाँ पर कौमा होगा, इससे बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। और एक पैरा लिखने में अनेकों गलतियां, पैरा क्या, एक लाइन भी अगर लिखते हैं उसमें भी एक से अधिक गलतियां हो रही है। और यह सब हो रहा है MCQ यानी कि बहुविकल्पीय, जिसमें टिक लगा देते हैं और गोला लगा दे रहे हैं, उसी वजह से ये सब हो रहा है। तो उनका आग्रह है कि थोड़ा व्याकरण बता दीजिए। तो चूँकि यह बच्चों के लिए है, मगर चूँकि 30 वर्षों का विश्वविद्यालय का अध्यापकीय जीवन का अनुभव है कि आज बच्चे ही नहीं, बड़ों जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं, उनके पास भी व्याकरण का समुचित ज्ञान नहीं है। वे भी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और एक वचन बहुवचन, अनुस्वार विसर्ग का भेद नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए भी, अब शायद बुरा लगे, मगर उनके लिए भी यह पाठ है। तो छोटा छोटा और खंड खंड करके मैं बताऊंगा, क्योंकि व्याकरण भी खंड खंड करके ही आपको, जो परिभाषा आपने सीखा है कि व्याकरण शुद्ध शुद्ध बोलने, पढ़ने और लिखना सिखाता है, या जिससे हम सीखते हैं। यद्यपि यह परिभाषा भी पूरी तरह पूर्ण नहीं है, उस पर भी हम लोग विचार करेंगे। तो आ जाएं, हम लोग हिंदी व्याकरण का आरंभ करते हैं, श्री गणेश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग तो ये जान लें कि व्याकरण है क्या। तो व्याकरण शब्द जो है वी आ क्री में लयूट और अण प्रत्यय के लगने से बना है। अण प्रत्यय लगने से व्याकरण बना है। इसमें मूल धातु है या मूल शब्द है, मूल धातु कहते हैं, रूट, अंग्रेजी वाले जान जाएंगे। तो रूट या मूल धातु है क्री। क्री का मतलब होता है करना, और इसमें आ और वी उपसर्ग लगे हैं। जो पहले लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं, और बाद में जो लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। तो मूल धातु क्री में ये उपसर्ग हुए और ये दोनों प्रत्यय हुए। तो इस तरीके से यह शब्द बना है। और मैं इसको आसान भाषा में, आसान तरीके से और घरेलू उदाहरण दे करके मैं पूरा व्याकरण मैं बताऊंगा। विश्वास है पसंद आएगा। और वैसे व्याकरण बड़ा नीरस विषय है, मगर उस नीरस विषय को मैं भाषा विज्ञान जब पढ़ाता हूं तो बड़ा सरस बना करके जो है पढ़ा देते रहा हूं। तो ध्यान अगर जो है देंगे, चूंकि शुरुआत से है, तो ये तो मेरा जाना हुआ है ही, मैं तो पढ़ा ही हूं। तो अगर जो है उसके प्रति अगर गंभीर नहीं रहिएगा तो आगे परेशानी होगी। तो इसलिए शुरू से ही जो है गंभीर रहना है। तो क्री का मतलब होता है, क्री का मतलब करना होता है, और इसके आगे आ उपसर्ग लगा है। तो अ हम कहते हैं तो देख लीजिए, मुंह जो है कम खुला है। अगर वही कहते हैं आ, तो पूरा मुंह खोलना पड़ता है, तब जा करके आ का उच्चारण होता है। तो आ का व्यवहारिक अर्थ क्या हो गया? आ माने फैलाना, फैलाव। और वी का मतलब होता है विशेष रूप से, यानी कि विशेष रूप से फैलाव करना। किसका? तो जो हम बोलते हैं, जो अपने भावों को बताने के लिए, दूसरे को समझाने के लिए जो हम बोलते हैं, उसको हम भाषा कहते हैं। उस पर भी हम लोग विचार करेंगे। यद्यपि भाषा क्या है, भाषा की परिभाषा का एक वीडियो मैं अपलोड पहले ही कर चुका हूं, 2-3 महीने पहले, तो उसको भी जो है देख लेंगे, मगर यहाँ भी जो है बता दूंगा। तो फैलाव, विशेष रूप से फैलाव करना, यानी कि जो हम वाक्य बोल रहे हैं, तो
ये भी जान लें कि हम लोग जो भी बोलते हैं वाक्य बोलते हैं, वाक्य से कम अगर हम बोलेंगे तो वहाँ पर पूरे जो है भाव को व्यक्त नहीं कर पाएंगे। तो क्या हुआ, जब भी बोलते हैं वाक्य ही बोलते हैं। वह वाक्य एक शब्द का भी हो सकता है, जैसे खाना खाने के दरमियान या सोने के दरमियान या घर में जब बात होती है तो मम्मी पापा कुछ जो है पूछते हैं तो उसका जवाब हम लोग हाँ या ना में दे देते हैं। जैसे खाना खा लिया तो कह देते हैं कि हाँ, जबकि वहाँ उसके आगे पीछे भी है सब, हाँ मैंने खाना खा लिया, पूरा वाक्य हुआ, मगर हाँ कहने से ही काम चल जाता है। शेष जो पद हैं, पद भी अब आ गया तो पद को भी जो है बताएंगे। तो जो पद हैं वे छिपे हुए हैं, लुप्त हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनको लोप कहते हैं। तो वे अदर्शनीय हैं, दिख नहीं रहे हैं, मगर वे हैं। तो इसलिए जब भी हम बोलते हैं तो वाक्य बोलते हैं। तो उन वाक्यों, जो भी हम वाक्य बोलते हैं, उस वाक्य को विशेष रूप से फैला करके अध्ययन करना ही व्याकरण है। अगर इसको परिभाषा में हम ढालना चाहें तो क्या कहें, परिभाषा क्या है कि व्याकरण में पढ़े हैं हम लोग कि व्याकरण वह ज्ञान है या वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। यही व्याकरण की पुस्तकों में मिलता है। मैं थोड़ा इससे हट करके, वह भी परिभाषा सही है मगर वह पूरी तरह जो है पूर्ण नहीं है, क्योंकि लिखाने पढ़ाने अगर शुरू से ही व्याकरण ही जो है सिखाने लगे ना तो मरते दम तक हम कोई भी भाषा नहीं सीख पाएंगे। तो व्याकरण पढ़ना लिखना और बोलना सिखाता नहीं है, वरन कहाँ हम गलती कर रहे हैं और कैसे बोलें कि सही सही जो है भाव व्यक्त हो सके, यह सिखाता है। तो व्याकरण की सटीक परिभाषा यह हो सकती है कि व्याकरण वह शास्त्र है या ज्ञान की वह विधा है या पद्धति है या तरीका है। व्याकरण वह शास्त्र है। तो क्या कि व्याकरण एक शास्त्र है, व्याकरण एक शास्त्र है। शास्त्र यानी कि जो शासित करता है, जो सिखाता है। तो जो क्या करता है, जो किसी भाषा को विश्लेषित करता है। विश्लेषित करता है का मतलब उसका विश्लेषण करता है। विश्लेषण करने का मतलब उसको जो है खंड खंड में करके या उसको फैला करके या उसको तोड़ तोड़ करके समझाना ही जो है विश्लेषण है। तो विश्लेषण करने के साथ उसके स्वरूप का, या विश्लेषण करने के साथ या विश्लेषण करके उसके स्वरूप का, उस स्वरूप का मतलब स्वरूप यानी कि जो उसका रूप है, रूप को क्या करता है, वो स्पष्ट करता है, माने क्लियर एकदम कर देता है कि इसमें क्या क्या है, स्पष्ट करता है। तथा शुद्ध शुद्ध बोलने, शुद्ध शुद्ध बोलने, लिखने, बोलने एवं शुद्ध शुद्ध बोलने, पढ़ने एवं लिखने का तरीका सिखाता है। ध्यान देंगे, लिखने का तरीका सिखाता है। अरे जब हम लोग पढ़ लेंगे, जब कुछ समझ जाएंगे क ख ग घ और ABCD, तब ना उसके बाद हम लोग जो है कोई भाव व्यक्त करेंगे भाषा के अनुसार। तो अब कैसे करेंगे, यानी कि यह सिखाता नहीं है, कैसे उसका सही उपयोग करेंगे यह तरीका सिखाता है। तरीका सिखाता है या बताता है। व्याकरण की यह सटीक परिभाषा। तो क्या हुआ कि विश्लेषण करते हैं, तोड़ते हैं क्या, वाक्य को, और उसमें वाक्य को तोड़ने के बाद क्या होता है, उसके रूप का पता चलता है। जैसे कि अगर कहता हूं आदमी, आदमी यानी कि सिर, आंख, नाक, पैर, हाथ, पेट, ये सब हुआ उसके रूप, यानी कि एक जो है मेरा पूर्ण रूप और उसके बाद उस रूप के अलग अलग रूप। यानी कि अब यही जो है खंड खंड करके, तो डॉक्टर जो है बाह दर्द के होता है तो बाह की दवा देता है, पैर की दवा तो देता नहीं है, पेट की दवा तो देता नहीं है। तो जहाँ दिक्कत है वहाँ पर उसका जो है इलाज होगा। वैसे ही भाषा को या वाक्य को जब हम लोग तोड़ते हैं तो कहाँ कहाँ पर शुद्ध शुद्ध उसका जो है प्रयोग होगा, या कैसे पढ़ेंगे या कैसे लिखेंगे, ये तरीका सिखाएगा। तो स्वरूप की जो बात आएगी तो सबसे पहला क्या हो गया, पूर्ण जो है विचार को व्यक्त करने का माध्यम
तो वाक्य हो गया। अब इस यानी कि पूर्ण रूप से हम जो है भाव को व्यक्त करने के लिए वाक्य बोलते हैं। अब वाक्य यानी कि एक शब्द का या अनेक शब्दों का होता है। वाक्य की हम लोग परिभाषा पढ़े हैं कि सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। तो यह भी परिभाषा, इसमें भी थोड़ी सी जो है कमी है, क्योंकि शब्दों का नहीं वरन पदों का समूह। तो सार्थक पदों का समूह वाक्य कहलाता है। तो पहला अंग हो जाएगा व्याकरण का क्या, वाक्य। अब उसको जो है तोड़ देंगे तो उसमें आ जाएगा शब्द या पद। चूंकि शब्द यहाँ पर आएगा, चूंकि लिख दिया गया है व्याकरण में, तो उसको जो है अलग अलग जो है चूंकि खंड करना है, तो शब्द में ही पद जो है, शब्द से ही पद बनता है। पद कैसे बनता है, तो उस शब्द के साथ, चूंकि शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, निश्चित अर्थ के लिए उसमें कुछ जो है जोड़ना पड़ता है। जैसे घर में हम लोग देखे होंगे कि घर बनता है तो ईंट पर ईंट रख करके दीवार नहीं बनती है, वरन ईंट के ऊपर सीमेंट मसाला दिया जाता है, फिर ईंट रखा जाता है, तब जाकर के घर बनता है। तो वैसे ही शब्द के साथ विभक्ति रूपी मसाला जब रख दिया जाता है, तब जो है शब्द से शब्द जो है जुड़ता है और वह शब्द क्या बन जाता है, पद। तो वह जो है विभक्ति, उसको विभक्तियों के जुड़ने से अब उन्हीं विभक्तियों को लेकर के जो है परेशानी होती है और वहीं पर जो है गलती होती है। विभक्तियां दो प्रकार की होती है, एक तो जो है संज्ञा पद के साथ, संज्ञा में सर्वनाम भी हो गया, तो संज्ञा पद के साथ, और दूसरा जो है क्रिया पद के साथ। तो संज्ञा पद के साथ लगने वाले विभक्तियां जो है, तो हम लोग जो है पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े हैं या जो है कारक पढ़े हैं और कारक चिन्ह पढ़े हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से, तो वे विभक्तियां हैं जिनको का ने, को, से, का, के, की, में, पर, के लिए, ये ही जो है विभक्तियां हैं जो संज्ञा में जुड़ती है। और उसके बाद क्रिया में ता है, ती है, ते है, था, थे, थी, गागेगी, क्रिया में जुड़ती है। तो यहीं पर जो है दिक्कत होती है बच्चों को कि कौन सी विभक्ति का होगा कि की होगा कि के होगा और ती होगा कि ता होगा, यहाँ पर जो है दिक्कत होती है। उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो दूसरा जो है रूप हो गया शब्द, और अब तीसरा, अब शब्द भी ऐसे ही नहीं बन जाता है, ईंटा ऐसे ही नहीं, ईंटा डायरेक्ट जो है नहीं बनता है कि कारखाना में कोई सामान डाले और वहाँ से जो है निकल गया। लोहा भी, जैसे कि लोहा का ईंट बनाते हैं या सिक्का डालते हैं तो उसमें सिक्का बनाते हैं, तो सिक्का बनाने के लिए स्टील या जो है सोना चांदी जिसका भी जो है डाल देते हैं, वहाँ से जो है ढांचा में निकल जाता है। तो वैसा इसमें नहीं होता है। ईंट बनाने में उसमें मिट्टी होती है, पानी मिलाया जाता है और उसके बाद जो है बालू दिया जाता है, तब जाकर के वो ईंट बनता है। तो वैसे ही शब्द भी, शब्द में भी बहुत सारे अवयव हैं, तो उन अवयवों को ध्वनि कहते हैं। जब बोल रहे हैं तो ध्वनि है, मगर जब उसे लिख देते हैं तो वह क्या हो जाता है, वर्ण हो जाता है। तो तीसरा अंग हो गया ध्वनि, जिसको वर्ण भी कहते हैं। तो जब आवाज दे रहे हैं, मैं बोल रहा हूं क ख ग घ ए बी सी डी, तो ये क्या है, ध्वनि है। मगर जब वहीं लिख दिया क ख ग ए बी, तो ये क्या हो गया, वर्ण हो गया। क्यों, वर्ण, इसको जो है लिख दिया गया है, यानी कि लिखित रूप जो होता है वह वर्ण कहलाता है। और लिखित वर्ण का अर्थ ही होता है कलर। वर्ण का अर्थ होता है अंग्रेजी में कलर, और कलर का मतलब रंग। तो रंग दे दिया, यहाँ पर जो है काले रंग से जो है मैं क ख ग घ लिख दिया या ABCD लिख दिया, तो इसलिए यह वर्ण हो गया। तो व्याकरण के क्या हो गए, तीन अंग, वाक्य, शब्द और ध्वनि। तो व्याकरण में तीन बिंदुओं पर विचार किया जाता है, वाक्य विचार, शब्द विचार और वर्ण विचार। तो इन तीनों पर हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। चूँकि छोटा छोटा ही जो है बताना है, बच्चों के लिए है, बड़े अगर इससे लाभ ले लेते हैं तो अति उत्तम। तो बस इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि विचार और ध्वनि और वर्ण में क्या अंतर है। इस पर भी मैं वीडियो दिया हूँ, वो बड़ा है, मगर संक्षेप में कल बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।